चक्रवर्ती महाराज जाते हैं चक्र बाहुबली का सर घर से अलग कर दो। तीन परिक्रमा लगा के चक्र वापस आ जाता है, क्योंकि चक्र परिवार वालों पर नहीं चलता है। और चक्र वापस आ जाता है तो बाहुबली महाराज को बैराग आ जाता है कि आज भाई ने हमारी जिस माँ की कोख से हमने दोनों भाइयों ने जन्म लिया, आज मेरा बड़ा भाई आज मेरे ऊपर चक्र चला रहा है। इस संसार में अब मुझे नहीं रहना है, क्योंकि अब भाई भाई का नहीं रहा, तो इस संसार भी मेरा नहीं है। अब मुझे ना ये राज चाहिए है ना ये वैभव चाहिए है। भरत महाराज आज से तुम्हारे लिए मैं पूरा राज बोधनपुर का ये क्या कर दिया बाहुबली मेरे मन में क्या के छोड़ा और हमारे महाराज कहते हैं क्या मैं राग की ओर नहीं बैराग की धारण करूंगा और वह अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए निकल पड़ते हैं। कभी मुकुट निकाल देते हैं, कभी बाजीबंद उतार देते हैं और बनने के किसी भी आगे उपज सकता है संसार में रह कर प्राणी संसार उपज सकता है बनने के किसी भी आगे उपज सकता है संसार में रह कर प्राणी हो जाता है। तो भरत महाराज उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते कि नहीं भैया मैं मत जाओ मेरे भाई, मत जाओ मेरे भाई, मत जाओ मेरे भाई, मत जाओ मेरे भाई। ओ कल तुम्हें मेरी मत जाओ मेरे भाई, मत जाओ मेरे भाई, मत जाओ मेरे भाई। लेकिन भरत महाराज खूब क्षमा याचना कर रहे हैं, लेकिन बाहुबली महाराज के अंदर अब बैराग उठा गया है। अब वो कह रहे हैं नहीं भाई, अब तो मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और भरत महाराज वन की ओर, बाहुबली महाराज वन की ओर चले जाते हैं और जंगल में एक स्थान पर खड़े रहते हैं। बाहुबली महाराज जब बैराग की धारण करते हैं तो उनको क्या दुख होता है। उनकी आंखों से अश्रु की धारा लगती रही। 2 भाई हों या 4 भाई हों या 5 भाई हों, तो जब भाई भाई छोटे रहते हैं तो किस प्रकार से लाड़ प्यार से भाई भाई बड़े हो जाया करते हैं। तो राजपाट के पीछे किस प्रकार से लड़ाई झगड़ा करते हैं, यही दृश्य आप लोगों के सामने हुआ है। और बाहुबली जी इस प्रकार से बन जाते हैं और एक पर्वत पर खड़े हो जाया करते हैं और वह अपने नेत्रों को बंद। कभी भी आपके दुख और सुख में कोई आएगा, वो तुम्हारा सगा भाई तुम्हारे काम में आएगा। इसलिए जीवन में भाई के प्रति कभी बुरे विचार मत लाना, भाई के प्रति कभी गलत व्यवहार मत करना, क्योंकि भाई भाई ही तुम्हारे लिए कंधा देगा। दुनिया में पड़ोसी बाद में आएगा, पहले तुम्हारा सगा भाई तुम्हारे साथ आएगा। इसलिए जीवन में इससे शिक्षा लेना
हे भगवान, अब मैं अपने भाई के प्रति हमेशा अच्छे विचार रखूंगा, इससे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। यदि छोटा भाई है तो अपने बड़े भाई को पिता समान व्यवहार करना, और यदि बड़े भाई हो तो अपने छोटे भाई को पुत्रवत व्यवहार करना, क्योंकि तुम्हारा भाई ही तुम दोनों ने एक माँ से जन्म लिया है। इसलिए जीवन में हमेशा बादशाह प्रेम के साथ रहना, वो अमर परिवार कहलाता है, जिस घर में भाई भाई का साथ। और बैराग नहीं होता तभी भरत जी महाराज के पास दूध जाता है। बाहुबली जी को तपस्या करते करते कई बार सो गए हैं, पर उन्हें अभी तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। क्या कारण है तू? महाराज, अभी उनके मन में एक सल है, और वह सल ये है कि जिस धरती पर बाहुबली जी खड़े हुए हैं, वह धरती किसकी है? वह धरती भरत जी महाराज की है। इस कारण से महाराज उन्हें ऐसा सजा रही है। आप आइए महाराज, और इस सल को दूर कीजिए। जाओ बाहुबली महाराज से कहना कि की नहीं, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, ना ये मेरी है ना आपकी है। इसलिए हे महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने जाने में आपसे यदि किसी प्रकार से राग दोष किया हो तो आप मुझे क्षमा करिए। रे वसुदा नहीं। हे भैया बाहुबली, मैं जानता हूँ आपके मन में क्या सल है। जो सल आपके मन में है, आप अपनी सल को छोड़िए। जिस धरती पे आप खड़े हैं, वो धरती मेरी नहीं है। इस धरती पर कितने वीर आए, कितने महापुरुष आए और चले गए। और जैसे बाहुबली जी महाराज अपने बड़े भाई का बोधन सुनते हैं और उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जय हो, जय हो, जय हो, बोलिए बाहुबली महाराज की जय हो। राधे हमें जोरदार तालियां बजाएं। कलाकार को सम्मान है, संगीतकार को सम्मान है, उन्होंने अपना बहुत अच्छा साथ दिया। बोले बाहुबली महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। बोले आशा भवन गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोले नरनाथ भगवान की। भाई वाले भैया, एक पंचम काल की उड़ी
कहो दासी क्या खुशखबरी लाई हो? फिर कैसे बताओगी दासी? जाती है दूध और बनकर आता है। मैं भी महराज को खुशखबरी देता है। मिलेगा मिलेगा। महराज की जय, महराज की जय। महराज, आज मैं आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि अगर आप सुनेंगे तो महराज आप धन्य हो जाएंगे। क्या खुशखबरी है तू सुनाए? महराज सुना दो। अरे आप लोग कहे तो सुना दो। अरे बोलो ना, हो जय जयकारा, अरे जय जयकारा, स्वामी तेरा साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी तेरा साथ हमारा। अरे महाराज, अगर मैं आपको खुशखबरी दूंगा तो आप धन्य हो जाएंगे, आप झूम उठेंगे महाराज, आप नाच उठेंगे। कहिए महाराज, तुम्हें आपको खुशखबरी सुना दूं? बिल्कुल सुना दो। अरे सुना दूं क्या? अरे दीदी सुना दो। महाराज, तुम्हें आपको सुनाना चाहता हूँ कि महाराज अभी अभी खबर मिली है कि अयोध्या में चक्रधर की प्राप्ति हुई है। और जैसे अरे द्वारपाल, कहिए महाराज। आज तो हमें एक नहीं दो खुशखबरी प्राप्त हुई है। हाँ हाँ महाराज, आप सपोर्ट इतना तेज है महाराज कि आपके पास आज एक ही दिन में एक नहीं दो खुशखबरी प्राप्त हुई है। और जैसे दूसरी खुशखबरी मिलती है तभी एक बार माली दौड़ा दौड़ा आता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मेरा नाम है चमेला। अरे भैया, माली मेला। अरे मेरा नाम है चमेला। क्या नाम है? माली मेला। क्या बात बता रहा? गोर की लवाई गोर की। मेरा नाम जानना चाहे तो? अरे नाम हाँ, क्या है? अरे क्या है? सभी बोलो हाँ, जानना चाहते हैं। अरे मेरा नाम है घसीटा। मुझे घर वाली ने पीटा। हमारा बेलन और चमीटा बड़ी जोर से। अरे भैया, तुम कौन हो? वो कहाँ चले जा रहे हो? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं फल फल लाए हैं। अरे तो भाई, मैं भारी ही रहूंगा ना। हाँ, फल तो लेकर आते हैं पर ये क्या है? अरे दिखाओ तो, सबको दिखाओ ना। मुझे छूना मत। हाँ हाँ भाई दिखाओ। मैं महाराज को बताऊंगा। अरे पहले सबको तो दिखा दो। ये क्या है? अरे ये क्या है? अरे पपीता है, पपीता। अरे क्या है? ये क्या है? ये लौकी है। अरे क्या है? कलिंद्रो। तो भाई आप बताइए कि आखिर आप क्या चाहते हैं कि हमारे महाराज के दरबार में क्या काम है आपको? मुझे महाराज से मिलना है। अरे महाराज से मिलना है? हाँ। पर भाई आप कौन हो? मैं बागवानी हूँ भाई। अच्छा बागवानी हो तो देखो भैया यहीं पर रुकना। कहिए हमें क्या आदेश है? उनके लिए सम्मान के साथ लेकर आओ। जो क्या महाराज? अरे आओ भैया बागवानी, आओ आओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुनाओ बागवानी, क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज ऐसा सब संदेश लेके आया हूँ कि महाराज आप खुशी के मारे झूम उठोगे महाराज।
ऐसा क्या संदेश है बागवानी? महाराज आपके बाग में एक नहीं दो नहीं 6 नदियों की उत्पत्ति हुई है महाराज। अरे जो कर दिया। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। देखिए महाराज, यही बागवानी इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है कि भाई कहना चाहता है कि महाराज आपके बगीचे में एक साथ 6 नदियों के फल फूल उत्पन्न हुए हैं। और महाराज मैं कुछ और कहना चाहता है। हाँ महाराज मैं भूल ही गया। महाराज आपके पिताश्री को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। और तो उनका यहाँ पर समूह भी आया हुआ है महाराज। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है खाली। हाँ तो महाराज कहिए कि हमारे लिए क्या क्या है। हे मंत्रीवर, हम सबसे पहले अपने पुत्र को देखना चाहते हैं। इसके बाद आयोगशाला में चक्र को पूजा करेंगे। इसके बाद हम समूह में जाएंगे तो भगवान के दर्शन करेंगे। ठीक है महाराज, आइए महाराज, आओ महाराज। देखिए बहुत सुंदर। और महाराज चक्र की पूजा करते हैं, चक्र को प्रणाम करते हैं। उसके बाद महाराज आपने तालियां बजाई, जोरदार तालियां। और इस प्रकार से महाराज और यहाँ पर जैसे ही महारानी सुभद्रा महाराज को तिलक करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं और उन्हें राजकीय चिन्ह देती है और महाराज दिग्विजय के लिए निकल पड़ते हैं। ला 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 रिधर मिल जा हाथ में, बोले हाथी हाथ में, हाथ में साथ में बरदी की सेना चली, बरदी की सेना चली, बरदी की सेना चली, बरदी की सेना चली। हमें आपकी आदित्य स्वीकार है। और इस प्रकार से भरत जी महाराज दूसरे खंड पर विजय प्राप्त करते हैं, तीसरे खंड पर विजय प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। घर में जो जहाज महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मुझे आपकी आधीनता स्वीकार। इसी प्रकार से भरत जी महाराज चौथे खंड पर, 5 खंड पर, 6 खंड पर स्वागतम
दिखाई दे रहा है। कहीं महाराज ये जो चक्र है इसके लिए क्या आदेश है? नगर में प्रवेश किया जाए। जाओ चक्र नगर में प्रवेश। एक चक्र महाराज नगर में प्रवेश क्यों नहीं कर रहा है? प्रवेश नहीं कर रहा। महाराज इस चक्र को आप एक बार फिर से आदेश दीजिए। जाओ चक्र नगर में प्रवेश करो। और चक्र फिर से जाता है और नगर में प्रवेश नहीं करता। ये दूसरी बार भी नगर में प्रवेश करने में महाराज आप इस चक्र को एक बार फिर से आदेश दीजिए। जाओ चक्र एक बार फिर नगर प्रवेश करो। और चक्र फिर से नगर प्रवेश करता है लेकिन वह चक्र नहीं जाता। क्या बात है? 3 बार मैंने नगर में भेजा और 3 बार वापस। ये तो मुझे भी नहीं पता पर हमारे राज्य में राजदूत विराजमान है। मैं उनके पास जाता हूँ और आपकी सूचना को लेकर जाता हूँ कि ये चक्र नगर प्रवेश क्यों नहीं कर रहा है। हे राजदूत देखिए ये हमारे भरत जी महाराज आपके चरणों में आए। हे राजगुरु हमारा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार करिए। हे राजगुरु मैंने 6 खंडों पर विजय प्राप्त कर ली है। अब मैं चक्रवर्ती बन चुका हूँ और मैंने चक्र को नगर प्रवेश का आदेश दिया है लेकिन पर 3 बार जाकर नगर के बाहर आ जाता है। ऐसी क्या बात है? राजगुरु कृपया मार्गदर्शन दीजिए मुझे। सुनो महाराज, अभी आपके रहने से आप चक्रवर्ती नहीं बने हो। अभी आपके सगे भाई बाहुबली महाराज जो कोलनपुर नरेश हैं, अभी उन्होंने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की है और जब तक आप वो आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप चक्रवर्ती नहीं कहलाएंगे। और राजगुरु जब आप उनके पास अपना दूध भेजिए, यदि वो आपकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप 6 खंड के अधिपति कहलाएंगे। राजगुरु वो तो हमारे छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं लेकिन वो एक कोलनपुर के नरेश हैं। आप मत भूलो कि वो भी आपके पिताजी हैं। उन्हें भी एक राज्य दिया था, तुम्हें भी अयोध्या का राज और बाहुबली भगवान के तो तुम्हारे भाई ने सभी राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली है और मैं चक्रवर्ती बन चुके हैं। उनके लिए संदेश लेकर जाओ। महाराज 6 घंटों पर विजय प्राप्त कर ली है आपके बड़े भाई भरत जी महाराज ने। अरे देखो तो बहुत अच्छी बात है महाराज, परंतु एक विस्मित करने वाली बात है कि आपके राज दरबार में वह चाक प्रवेश नहीं कर रहा है। क्या बात है? उसके लिए क्या करना है बताओ। महाराज छोटी मुंह और बड़ी बात। महाराज आपको हमारे महाराज की आदेशता स्वीकार करना पड़ेगा। क्या कहा दूर तुम होश में तो हो? नहीं तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। राजनीति में और धर्मभूमि में शानदार दंडभेद सब है। अगर तुम्हारे राजा एक देश के राजा हैं तो हमारे महाराज भी एक देश के राजा हैं। आज परंतु मेरा आपसे कहना है कि आपकी कहा सेना मुट्ठी भर और कहाँ भर परास की 6 घंटों की सेना आपको परास्त कर सकती है। परास आप आदीनता स्वीकार करें। अगर तुम महाराज के इतना होते तो हमारे महाराज इस तलवार से तुम्हारा धड़ कर देते। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हमारे महाराज अगर बोल नहीं सकते तो कोई बात नहीं, और मैं अपने महाराज की तरफ खोल रहा हूँ। महाराज जाओ तुम जाओ क्षमा करें। और अपने महाराज जियो के बाहुबली।
स्वीकार नहीं करूंगा। नहीं मुझे उनसे युद्ध करना पड़े, युद्ध। ऐसा कहा मेरे भाई ने? हाँ महाराज, उन्होंने ऐसा ही कहा है। अच्छा, हम भी युद्ध के लिए तैयार हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं। तैयार है। तैयार हैं। सेनापति, महाराज की जय हो। हमारी सारी सेना हमारी सारी सेना तैयार की जाए। तैयार की जाए। तैयार है महाराज, तैयार है। चलिए, आइए महाराज, हम युद्ध के मैदान में चलते हैं। चलिए। आप तो जानते हैं कि आपके महाराज और हमारे महाराज दोनों चरम शरीरी हैं। हाँ मंत्रीवर, इन दोनों का तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बेचारी ये सारी सेना है ये व्यर्थ में मारी जाएगी। हाँ मंत्रीवर, तुम्हारा क्या कहना है? ठीक कह रहे हो। हम इसका कोई ना कोई निर्णय निकालना पड़ेगा। देखो मंत्रीवर, हमारा तो ये विचार है कि क्यों ना सारी सेना को नीचे कर दिया जाए और आपस में दोनों भाइयों का फिर युद्ध करा दिया जाए। हाँ मंत्रीवर, हाँ। देखो हमारे पास में राजगुरु विराजमान है, आओ हम उनके पास चलते हैं। आओ ये दोनों चरम शरीरी हैं, इनका तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं और इस सेना व्यर्थ में ही मारी जाएगी। अनेक स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, सुन रहे कि नहीं? अनेक बच्चों के सर से पिता का साया उठ जाएगा। दूसरा युद्ध जल युद्ध होगा और तीसरा मल युद्ध होगा। क्या आपको यह शर्तें मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। तो तलवार ना ढको। और दोनों भाई एक युद्ध क्या आराम से खड़े रहते हैं। चक्रवर्ती महाराज कह रहे हैं कोई और बाकी है। कोई बात नहीं है, हम तो अभी एक ही युद्ध आ रहे हैं, अभी दूसरा युद्ध करेंगे। महाराज आप दूसरा युद्ध लड़ेंगे तो क्या आपको दोनों युद्ध भी हारना है क्या? आइए, हार जाओ। एक बार जोरदार तालियां तो लगा दो। लेकिन भाई हो तो ऐसा हो, यदि कहा है कि जिस बड़े भाई ने छोटे भाई को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अगर एक भाई हार गया तो क्या हुआ? आओ चलिए।
बाहुबली महाराज दो युद्ध जीत गए, फिर भी चक्रवर्ती महाराज कह रहे कोई बात नहीं, अगर तो हम दो ही हारेंगे तो एक और जीत। एक वक्त हारने को क्या हुआ, तीसरा भी हारने को कोई बात नहीं। नहीं, अभी तो एक और दौर बाकी है। अच्छा 3 युद्ध का वचन दिया है, 3 युद्ध होंगे, वहाँ युद्ध करेंगे। महाराज तो आप अभी भी नहीं मानेंगे चक्र का प्रयोग और देखना चाहती है आप कैसा करो 100 को ठक में लगाओ आप ये लो निर्णय सीधियां का दौरा तो हारने वाले हैं। अरे बेटा जोर लगा के काजू उठा के धूप में